वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का सभी सूत्र। इसी वीडियो में पूरा कराएंगे आपको सभी सूत्र। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी सूत्र इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं, ठीक ना। पहला दिया है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो सूत्र होता है लोसो गुना मोसो या एलसीएम गुना एचसीएफ। तीसरा है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ठीक ना। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद आता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। उसके बाद आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, तो इतना बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आता है अल्फा स्क्वायर घटा बीटा स्क्वायर बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा होता है, ठीक ना। उसके बाद आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात बहुपद में जो रहता है, ठीक ना, तो बराबर होता है माइनस बी बाय ए। फिर आता है अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। त्रिघात बहुपद का सूत्र है तीनों, ठीक ना। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद यानी त्रिघात बहुपद जब निकालने का आता है तो उसका सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है a1/a2 बराबर नोट b1/b2। तो इसमें क्या होता है कि अगर a1/a2 बराबर नोट b1/b2 रहे तो संगत होगा, अद्वितीय होगा, प्रतिच्छेदी होंगे, ठीक ना। तीनों स्टेप याद रखना है आपको। उसके बाद आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2 रहे तो हो जाता है असंगत, ठीक ना। उसके बाद कोई हल नहीं, समांतर होंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर हो जाए तो अनेक हल होंगे, अद्वितीय संपाती होंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है वज्र गुणनखंड विधि वाला, ठीक ना, जिसमें कि x बराबर b1c2 घटा b2c1 बटे a1b2 घटा a2b1, ठीक ना। उसके बाद y बराबर माइनस दे के ब्रैकेट के अंदर लिखना a1c2 घटा a2c1 बटे a1b2 घटा a2b1, ठीक ना। उसके बाद दूरी बराबर आता है चाल गुना समय, ठीक। उसके बाद विवेचक या विविक्त कर जिसको हम लोग d बराबर लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, एक सूत्र है, ठीक ना, या tn जिसको कहते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। उसके बाद एन यानी कि योग वाला जो सवाल रहता है उसमें n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर एक और एन बराबर होता है n/2a प्लस एल, जो कि n/2 ए क्या है प्रथम पद और एल अंतिम पद, ठीक ना। उसके बाद दो त्रिभुज समरूप हैं, समरूप होने का शर्त होता है वे समकोणिक हो, दूसरा होता है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक ना। उसके बाद बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी बराबर होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना। उसके बाद अगर कहीं कहीं कहता है मूल बिंदु से दूरी निकालें तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र, जो कि अंतः के लिए होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। है बाह्यतः के लिए क्या होता है x बराबर mx2 माइनस लगा देना है nx1 बटे m माइनस n, y के लिए my2 घटा ny1 बटे m घटा n, ठीक है, सिर्फ माइनस लगा देना।
उसके बाद मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। उसके बाद कहीं कहीं पूछता है त्रिभुज का केंद्रक निकालने, उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक ना। मिति का साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, कोस थीटा बराबर b बटे h, टेन थीटा बराबर p बटे b, कोसेक थीटा बराबर h बटे p, सेक थीटा बराबर h बटे b, कोट थीटा बराबर b बटे p। उसके बाद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर घटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक ना। फिर आ जाता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री घटा थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कोट थीटा, कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोट 90 डिग्री घटा थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक ना। वृत्त से संबंधित सूत्र, जैसे वृत्त की परिधि तो क्या होता है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर, या लिख सकते हैं पाई r प्लस 2r। ठीक ना। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। ठीक ना। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो इतना बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई r। उसके बाद वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई ब्रैकेट में बड़ी आर स्क्वायर घटा छोटी आर स्क्वायर। ठीक ना। फिर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा जो कहते हैं ए को। उसके बाद आ जाता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर यानी ए को भुजा कहते हैं। ठीक ना। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर, घन का आयतन बराबर a क्यूब। ठीक ना। फिर आ जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। उसके बाद आता है घनाभ का आयतन बराबर LBH। ठीक ना। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। ठीक ना। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ठीक ना। उसके बाद आता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r प्लस पाई r l। ठीक ना। उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, या पाई r कॉमन ले लेंगे तो l प्लस r हो जाएगा। ठीक ना। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक ना। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक ना। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यूब। उसके बाद आता है बाल्टी का आयतन बराबर, या छिन्नक कहीं कहीं लिखल रहेगा, एक ही चीज़ है। ठीक ना। 1/3 पाई h ब्रैकेट में लिखना बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि छिन्नक का ही। ठीक ना। पाई l इंटू r प्लस r यानी कि बड़ी आर प्लस छोटी आर। बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, पाई छोटी आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस पाई l ब्रैकेट में बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक ना। उसके बाद माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 घटा c बटे f इंटू h। बहुलक बराबर होता है l प्लस f0 घटा f1 बटे 2f0 घटा f1 घटा f2 इंटू h। ठीक ना। ये हो गया A to Z सूत्र। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा के ऑल कर ले।